नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। पूर्णिया की राजनीति सरगर्मी फिर एक बार तेज हो गई है। पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह एक बार जनसुराज में अब फिर से जो है अपनी राजनीति पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज जनसुराज की संस्था लेते हुए जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है आज जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और उनके इस घोषणा के बाद जो है पूर्णिया की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। हमारे साथ पूर्णिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह जी है। आइए उनसे जानते हैं कि पूर्णिया और जो सीमांचल और कोसी का जो इलाका है, इस इलाके में पप्पू सिंह का क्या फर्क पड़ेगा। ये बताइए कि पप्पू सिंह के आने से क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पप्पू सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के बनने से जो है ये अब तो घोषणा हो जाना चाहिए, आज होने की संभावना जैसे प्रबल किया जा रहा है। 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और ये पूरे परिवार पहले से ही कांग्रेसी रहे हैं। इनकी मां कांग्रेस की सांसद कई बार रह चुकी है और इनके बाबूजी टीपी सिंह बिहार के सबसे पहला IPS अफसर थे और उनका भी कांग्रेस से ही जुड़ा समर्थित ही माना जाता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू सिंह खुद को चुनाव नहीं लड़े थे और निर्दलीय पप्पू यादव को समर्थन देने की बात सामने आया था और पप्पू यादव चुनाव जीते भी। राजनीतिक जो विश्लेषण लोगों का कहना है, इससे पप्पू सिंह के जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। बिहार की राजनीति में एक नई समीकरण की शुरुआत हो सकती है। उसकी राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता को देखते हुए यह बदलाव पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अच्छा, ये जो बीच में वो वेदना प्रदर्शन किए थे और वेदना प्रदर्शन का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा था। उनको सांसद जो थे उनके बाद नीतीश कुमार के आंखों में खटक रहे थे, हार भी हुई थी। क्या लगता नहीं है कि जनसुराज में आने के बाद भी जो है फिर वो 36 का आंकड़ा नीतीश कुमार के, क्योंकि प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के बारे में लगातार बोलते रहे हैं, तो लगता नहीं है कि अभी भी उनको नुकसान होगा इस एरिया में। देखिए, पप्पू सिंह को नुकसान इसीलिए कि अभी जो भी लोग जनसुराज में आ रहे हैं वो सभी नीतीश के विरोधी ही आ रहे हैं। जो नीतीश के कल तक दोस्त थे और वो आज नीतीश के विरोध में ही आ रहे हैं। जैसे आपको कल ही RCP सिंह का आना, जो नीतीश के बहुत ही करीबी थे, आज वो चले आए। एक समय में पप्पू जी भी उनके बहुत करीबी थे, लेकिन इनके व्यवस्था से तंग आकर के उन्होंने वेदना प्रदर्शन किया और नीतीश से अलग हुए। लेकिन अब भी उनका एक बार बातचीत में वो बोले थे कि नीतीश से व्यक्तिगत उनको कोई अथी नहीं है, लेकिन उसके जो व्यवस्था है, भ्रष्ट तंत्र जो है, इससे उनको अथी है। एक पत्रकार के तौर पे आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप तो इतना कवरेज करते रहे हैं, उस बार जब चुनाव पप्पू सिंह जीते थे, उनके कार्यकाल में पूर्णिया का क्या विकास हुआ था। एज ए सांसद पूर्णिया में विकास तो हुआ था और जो भी काम हुआ था रोड में और देहाती क्षेत्र गांव में काम हुआ था शहर से ज़्यादा, और जो भी काम हुआ था वो ठोस हुआ था, उसमें कोई कमीशन खोरी नहीं हुआ था। इसलिए उनके रीजन में जो काम हुआ था, आज भी वह सड़क या जो भी बना हुआ आज भी वह बरकरार है। तो इतना काम करने के बावजूद भी हारने का क्या कारण आपको लगता है। हारने का मुख्य कारण जो है, यहाँ जो है आपको बिहार है, बिहार में जाति समीकरण सबसे प्रबल है और जिस समय में वो हारे थे उस समय में नीतीश जी लालू जी के साथ थे, तो और यहाँ से जो है वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। हाँ, कांग्रेस के लड़े थे और कांग्रेस के एक चर्चित चेहरा भी बागी उम्मीदवार यहाँ खड़ा हुआ और वह स्वर्ण वोट जाति से आते थे, इसलिए स्वर्ण वोट को भी काटे, इसलिए इनका हार तय हुआ। तो मतलब आप जो फिर पप्पू सिंह सक्रिय हुए राजनीति में और इस लोकसभा में हमने देखा कि पप्पू यादव भी उनके घर पे आए वोट मांगने के लिए,
और समर्थन मांगने के लिए। संतोष कुशवाहा जो जदयू के थे वो भी आए। तो क्या लगता है कि ये इनका प्रभाव, कुछ लोगों का कहना है कि 2-2.5 लाख वोट तो उनके पॉकेट में है, क्या ऐसा कुछ है क्या पूर्णिया में? देखिए, पुराने राजनीतिक परिवार से रहे हैं और यहाँ के जाने माने जमींदार से फैमिली से भी रिलेशन रखते हैं और स्वच्छ छवि रहने के कारण पकड़ तो इनका है और इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पूर्णिया का किस विधानसभा में कुछ ज़्यादा पकड़ होगा? जैसे रुपौली तो अभी उपचुनाव हुआ था, तो क्या लगता है निर्दलीय जो है शंकर सिंह वो भी इसमें जा सकते हैं क्या? क्योंकि उन दोनों तो एक ही जाति के आते हैं। पप्पू सिंह के राजनीति में और जनसुराज माने से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ की शुरुआत हो सकता है और प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के मिलने से एक नया समीकरण भी बन सकता है। बांका को क्या देख रहे हैं? बांका तो उनका घर है, पैतृक घर है, वहाँ पर क्या प्रभाव? बांका, देखिए, बांका से इनका कोई लगाव तो रहा नहीं। बांका घर जरूर है लेकिन इनका लगाव तो वहाँ कर्मभूमि तो इनका मुख्य रूप से पूर्णिया ही रहा, इसलिए इनका जो भी लगाव है पूर्णिया से ही है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भाजपा जदयू लोकसभा के चुनाव में तो हम देख ही लिया, अब आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर जनसुराज पप्पू सिंह खुद लेके उतर रहे हैं तो क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा, जदयू को नुकसान होगा या आरजेडी को नुकसान होगा? देखिए, पप्पू सिंह के सक्रिय होने से भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान महागठबंधन के ही होगा। तो जो वोट बैंक पर महागठबंधन का दावा है से मुस्लिम वोट, तो मुस्लिम मतदाता पप्पू सिंह के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और जनसुराज के प्रति भी मुस्लिमों का भी झुकाव है, इसलिए मुस्लिम वोट को ये तो तोड़ेगा ही, तो यह महागठबंधन को क्षति होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ मिथिलेश सिंह जो पूर्णिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि साफ तौर से जो है कोसी सीमांचल में जो है जनसुराज का लड़ने से महागठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जनसुराज की तरफ कन्वर्ट हो रहा है और जो भाजपा जदयू का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल अभी स्थिर है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनसुराज इस क्षेत्र में कितना सफल हो पाती है।